24 घंटे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं भी आज यहाँ आकर इस विशेष दिन पर पूरे मन और श्रद्धा के साथ अपने देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा था। मेरी यही कामना है कि प्रभु आने वाले दिनों में अपने दिव्य सिंहासन से अपनी असीम शक्ति और आशीर्वाद हमारे देश के 142 करोड़ लोगों पर बरसाएं, ताकि हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगति रहे और संसद में देश की सेवा करने वाले सभी कानून निर्माताओं पर अपनी कृपा बरसाएं और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य करें। ऐसी मैंने प्रार्थना की है। मेरे साथ झारखंड और ओडिशा से भी कई लोगों ने प्रार्थना की। प्रभु ने वादा किया है कि वह देश में अपनी महिमा प्रकट करेंगे। निश्चित रूप से वह देश में अवसरों के द्वार खुले बात करनी है परमेश्वर की और बताना है कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। लोग बोलते हैं कि लोग पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। पता नहीं केड़ा एक बंदा फड़िया उत्तराखंड, तो पता नहीं केड़ा, कहते पैसे देकर धर्म परिवर्तन। उसका अपना घर देखा, वो किराए पे रहता है, घर में टूटी चीजें हैं। अगर वो पैसा देके धर्म परिवर्तन कर रहा है तो खुद क्या उसका दिमाग खराब है कि टूटी चीजों पे रहेगा? पैसा देके मुझे चाहिए पैसा। है कोई क्रिश्चियन को देने वाला? मैं क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दे दो पैसा। मुझे तो आज तक नहीं मिला कोई। आई तो लभते फिरते भाई, ले आओ चर्च से लाइए पैसे चाहिए। हालेलुया। यहां कोई फॉरेनर नहीं है जो 200 करोड़ 100 करोड़ भेज रहा है, 10 करोड़ भेज रहा है। हमारे अपने ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग बना रहे हैं, परमेश्वर बना रहा है इसको। आमीन। मुझे तो मिला नहीं आज तक। मैं तो अभी तक ढूंढ रहा हूं कि कहां मिलते हैं पैसे। मैं बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दो पैसे, पर है ही नहीं कोई। यूएफओ देखा कभी? यूएफओ जैसे वो है ना इंटरनेट पे, और असली कभी दिखा नहीं। ये भी कभी असली दिखे नहीं, ये भी यूएफओ ही है, ये भी अफवाह ही है बस। आज तक दिखा नहीं कोई। कैमरामैन दिखाना लाखों लोगों को। क्या इन लाखों लोगों को कोई पैसा देके खरीद सकता है? ऑनलाइन लाखों लोग बैठे हैं, ब्रांचेस में लाखों लोग बैठे हैं, सब लाखों लोग। क्या कितने पैसे लगेंगे मालूम? इतने लोगों को अगर एक लाख रुपए भी दो तो कितने हजार करोड़ लगेंगे। अगर इतने हजार करोड़ होता तो टेंट में होते हम। कहां गई बुद्धि तुम्हारी? कहां चरने गई है? बुला लो वापिस। कहां बुद्धि गई तुम्हारी? इतने हजार करोड़ अगर होता, 10,000 करोड़ अगर होता, तो हम रात को यहां पे वो पानी जमीन से नहीं निकाल रहे होते। यहां पे सोने की दीवारें लगी होती। टेंट नहीं, सोने की दीवार होती। सुनो मेरी बात। यीशु मसीह को अगर आप प्रीच नहीं करोगे, जितना आप प्रीच करोगे उतना वो काम करेगा, उतना वो आपकी फैमिली में काम करेगा, उतना वो आपके फाइनेंस में काम करेगा। हम नहीं बोएंगे, लंगड़े चलते हुए देखकर भी गरीब रहेंगे। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है। और ट्रुथ तुम्हें आजाद करता, बाइबल कहती है। हम सब कुछ देख के पवित्रता ही नहीं रखेंगे, अपने जीवन में टूटे रहेंगे, इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे। ये बाइबल कहती है ऐसा होगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। आप कोई भी हो, आप जानते हैं बॉलीवुड के लोगों को पिछले कुछ महीनों से आप जानते हैं बॉलीवुड की जो स्थिति है वो नीचे आई है। हाँ के ना? लोग उनको लाइक नहीं कर रहे, फिल्में नहीं चल रही। हाँ, आपको मालूम क्यों? जब भी आप फिल्म देखेंगे उनकी, सारा कुछ गड़बड़। आदमी आदमी से प्यार कर रहा है, औरत औरत से प्यार कर रही। हाँ के ना? हम कहते हैं अच्छा घर, अच्छी जिंदगी वो देता है, अच्छी नौकरी, बच्चे, हर एक आशीष प्रभु ने कंप्लीट कर दी। किनके लिए? जो लोग परमेश्वर के पुत्र से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह कंप्लीटेड हो गई। फिर आज हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी हम बहुत सी चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से। फिर ये वचन प्रभु ने हमको दिया है तो हमको ध्यान देना है कि कहीं ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी,
क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो मैं वो मेरे वचनों में भी चलेगा और मैं उसके साथ वास करूंगा। तो वो जो क्यों है ना, वो हमको खटता है, विशेषकर मुझे, कि वो क्यों वो आशीष हमें नहीं मिलती है, क्यों वो चाबी आज हमें नहीं मिलती, जबकि परमेश्वर ने बोला कि सारी चीज तेरे लिए खोल रखी है, वो चाबी हमारे पास नहीं है, वो लॉक लगा हुआ है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, वो कवर्ड में सब कुछ है, धन, महिमा, आशीष, अच्छी जिंदगी, दीर्घ आयु, अनंत जीवन, हर एक वो चीज, स्वर्ग का द्वार, हर एक बात प्रभु ने उस की को हमारे लिए दे दी थी। आज हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा देने के बाद भी वो क्यों, वो चाबी हमारे पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा वो की हमको मिल जाए, हमारे सवालों का जवाब मिल जाए, और हम वो दुनिया की तरह न रहे और हम परमेश्वर के प्रेम को जान लें। पर उससे पहले हमें अपने आप से कुछ बातें करनी है, क्योंकि जरूरी है ये वचन की तरफ ध्यान दें। अपने आप को जांचे, क्या केवल यीशु का नाम लेना ही सब कुछ होता है, कि सिर्फ हम यीशु का नाम ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं मसीह में, तो हमको जानना है कि उसके लिए हम जीते भी हैं, पहला। दूसरा हमें देखना है कि मसीह का प्रेम मुझ में दिखता है कि नहीं दिखता है। तीसरा हमको देखना है क्या मेरे शब्दों से मसीह को महिमा मिलती है कि नहीं, कि मैं उससे सिर्फ प्रेम करता हूं तो ये शब्दों से करता हूं कि हाँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर मेरी सोच तो प्यार ही नहीं करती। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम आईना देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तो हम उसको दिखाई देते हैं कि नहीं, हमारे हृदय में वो दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने वचन बोला कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। प्रेम ऐसी चीज होती है जो हर एक चीज दे देती है, निस्वार्थ। मेरा बर्थडे था, मेरे भाई बहनों ने मुझे सब कुछ दिया, दिल खोल के प्रेम से दिया, है ना, वो प्रेम जो वापस नहीं लेता है। तो परमेश्वर ने सारी आशीष दे दी, फिर हमको क्यों नहीं मिल रही। तो हम भजन संहिता 118 उसका 8वां वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 18:8 यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि यहोवा का शरण लेना अच्छा है मनुष्य पर भरोसा रखने से, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, वो जानता है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य पलट सकता है, परमेश्वर कभी नहीं पलट। तो वो ये कहता है कि हम उसके जीवन में, उसके शरण में रहते हैं कि जब हमें कुछ भी चीज की नीड्स होती है, कुछ भी चीज की हमको, हम तुरंत मनुष्य की शरण में चले जाते हैं, मनुष्य पर भरोसा कर लेते हैं कि ये हमारे लिए करेगा। परमेश्वर तो न जाने कब करे, पर हम पहले उससे बात कर ले, इससे बात कर ले, उससे परमेश्वर से हम बात नहीं करते। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब उस